Welcome student for the next session of theories associated to learning and acquisition. इससे पहले हम लोगों ने लर्निंग एंड एक्विजिशन के संबंध में जो थ्योरीज हमारे सामने साइकोलॉजी में हैं, दो थ्योरीज हम लोग पढ़ चुके हैं. दैट इज ऑफ द पिगेट्स थ्योरी, जिसका मूल्य यह था कि पिगेट ने एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन के ऊपर दिया था थ्योरी, स्ट्रेस दिया था कि चाइल्ड लर्न्स बाय मींस ऑफ दिस. And Chomsky stressed on the theory of LLD, language learning device based and wired in brain. चॉम्स्की का वर्षन था कि ब्रेन में जो हमारा नर्व है वो बिल्कुल एक्टिव अगर रहेगा बढ़िया से तो बच्चा आसानी से सीख सकता है. इसका मतलब एक नॉर्मल चाइल्ड सीखने में कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करता है. और आज हम जो तीसरा शुरू करेंगे वो है वाइगोटस्की. लेट अस फर्स्ट नो द नेम ऑफ वाइगोटस्की. लेव सेम्योनोविच वाइगोटस्की. Lev Semyonovich, V-I-C-H. Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky. ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन चूंकि ही इज अ रशियन लिंग्विस्ट तो रशियन लोगों का नाम थोड़ा सा टेढ़ा पाका रहता है, तो आपको चिंता नहीं करना है. आप देख लीजिए, स्पेलिंग भी देख लीजिए. लेव सेम्योनोविच वाइगोटस्की, ही वाज अ रशियन लिंग्विस्ट. वो रूस के रहने वाले थे. ही वाज अ रशियन लिंग्विस्ट. रशिया के रहने वाले थे. और इन्होंने जो थ्योरी दिया है लेव सेम्योनोविच वाइगोटस्की ने, ये पहले क्या थ्योरी दिया है इसको हम जानने से पहले हम अच्छी तरह ये समझ जाए कि ये सिर्फ 38 साल तक जीवित रहे. 38 ईयर्स, 1896 से लेकर के 1934 तक. 1896 से लेकर 1934 तक ये जिंदा रहे. बस इनका जीवन काल यही रहा. 1896 में पैदा हुए, 1934 में इनका देहांत हो गया. यानी कि टोटल इनका एज जो है जीवित रहे 38 साल तक. 38 ईयर्स. 38 ईयर्स में ही उन्होंने जो लैंग्वेज लर्निंग के संबंध में जो थ्योरी दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी इनका है, इसमें दो राय नहीं है. और इन्होंने ये इस पर अध्ययन किया कि एक बच्चा किस तरह से सीखेगा, या एक बच्चे को सीखने के लिए किस तरह के परिवेश देना चाहिए, या क्या मेथड, क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए. इस पर उन्होंने स्ट्रेस दिया. और स्ट्रेस देने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा वाइगोटस्की ने कि एक बच्चे को, एक चाइल्ड को अगर हमको लर्निंग या एक्विजिशन वाला प्रोसेस बताना है तो ये ख्याल रखना होगा कि ही वाज ऑफ द व्यू दैट अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन. उन्होंने थ्योरी दिया अ चाइल्ड लर्न्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन. अब देखिए, ये बस यही क्लियर हो जाएगा. एक बच्चा सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है. इट वाज द थ्योरी ऑफ. अब थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए कि पिगेट ने क्या थ्योरी दिया लर्निंग और एक्विजिशन का. पिगेट ने कहा कि एक बच्चा जो है एसिमिलेट कर गया किसी चीज को, एकोमोडेट करेगा, उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करेगा, तब जाकर के वो सीख सकता है. दूसरी तरफ चॉम्स्की ने क्या कहा कि चॉम्स्की का थ्योरी था कि ऑलरेडी एक बच्चे के अंदर लैंग्वेज को लर्निंग करने का डिवाइस मौजूद रहता है पहले से. उसके ब्रेन में एक तार की तरह से लिपटा हुआ रहता है या फैला हुआ रहता है. दिस वाज द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की. इन्होंने वाइगोटस्की ने जो थ्योरी दिया वो कहा कि नहीं, एक बच्चे के अंदर तमाम कुछ सब ठीक है, लेकिन इफ अ चाइल्ड इज नॉट मेड सोशली इंटरेक्टेड, अगर बच्चे के साथ सोशली इंटरेक्शन नहीं होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, तो बच्चा नहीं सीख सकता है. अब देखिए, कहने का मतलब ये सोशल इंटरेक्शन जो वाइगोटस्की ने जो आइडिया दिया, ये वाइगोटस्की का है कि अ चाइल्ड कैन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन. इसका मतलब होता है कि हम घर में बच्चे हमारे जब पैदा होते हैं, एक तो और बात याद रखिएगा, थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूं थोड़ी तरफ से अलग करके, कि एक बच्चा जब घर में पैदा होता है, लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, एक तो सेल्फ लर्निंग हो जाता है. सेल्फ लर्निंग कब तक होता है?
सेल्फ लर्निंग का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, और एक होता है कि आउटर लर्निंग होता है जो बाहर से दूसरा कोई सिखाता है उसको। तो सेल्फ जो लर्निंग होता है जिसको एक्विजिशन के कैटेगरी में हम रख सकते हैं, तो बच्चा जब अभी बिल्कुल इन्फेंट यानी कि 6 महीने या 7 महीने पैदाइश या जन्म के बाद अगर रहता है, तो उसको किसी चीज को नहीं भी अगर हम बोलते हैं या बोलते हैं तो समझता नहीं, सबसे पहली बात। और अगर हम बोलते हैं तब भी नहीं समझता है, तो कभी अपने आप को जो है आवाज जब निकालना शुरू करता है बच्चा जब पैदा होने के बाद, तो उसकी आवाज को आप देखेंगे तो ही डज नॉट इंटेंशनली स्पीक्स अ लैंग्वेज, यूजेस अ लैंग्वेज, बट ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज उसकी जबान से निकल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल बा, इस तरह बा बा, रिपीटेडली बा वर्ड अगर 2 मरतबा कर दिया तो वी अंडरस्टैंड दैट द चाइल्ड स्पीक्स बा बा, बट इट इज नॉट सो ही डेलिबरेटली डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि वो डेलिबरेटली इस बात को बा बा कहता है या माँ ऐसे बोल दिया, उसकी आवाज से अननोइंगली या अनकॉन्शियसली ये बात निकली ही है, लेकिन हम समझते हैं कि लड़का सीख रहा है। लेकिन जो भी हो, हम अनकॉन्शियसली उसको सीखना बोले या कॉन्शियसली सीखना बोले, या इसका एक स्पेकुलेशन ले ले, अंदाजा ले लें कि बच्चा बोल रहा है, भाषा सीख रहा है बिना बोले हुए, ये अपनी जगह पर है। लेकिन वाइगोटस्की ने कहा है कि एक लैंग्वेज को सीखना एक अलग चीज होता है। लैंग्वेज क्या है, जब लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर में जब हम आएंगे तो आपको अच्छी तरह से बताएंगे, लेकिन अभी जो हमको सीखना है कि एक लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए या लर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमको समझना है। तो वाइगोटस्की ने जो 2 थ्योरीज जो लिंग्विस्ट ने कहा वो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन वाइगोटस्की ने जो आइडिया दिया वो सोशल इंटरेक्शन पर दिया है, और ये सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अब सोशल इंटरेक्शन घर से शुरू होता है, घर से जब निकलता है बच्चा तो फिर समाज में आता है, और समाज से निकलता है तो फिर समाज के बाहर जाता है। तो वहां बहुत कुछ जो है ऐसा है कि बच्चा नहीं जानता है, लेकिन जब घर में वो थोड़ा होश संभाल लेता है, ऐसा लगता है कि कुछ अब समझने लगा है, कुछ मैंने कहने के लायक हो गया है, तो हम उसको बताते हैं कि बेटा यहाँ नहीं बैठते हैं, यहाँ ये ना काम नहीं करते हैं, ये ऐसे नहीं करते हैं, इस चीज का नाम ये है, इस तरह से करके हम बताते हैं बच्चों को, और बच्चा उसको एक मैंने घरेलू समाज में रह करके उसको लेने की कोशिश करता है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो बहुत से वर्ड्स को सीख जाता है। और जब बहुत से वर्ड्स जब सीख जाएगा तो उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, इसको भी घर के लोग ही, घर के सदस्य ही बताएंगे, घर के मेंबर ही बताएंगे। तो ये एक होमली एटमॉस्फेयर, सबसे पहले एक लैंग्वेज को लर्निंग एक्विजिशन में एक होमली एटमॉस्फेयर पैदा करना होगा। अगर हमारा होमली एटमॉस्फेयर सही नहीं है, होमली एटमॉस्फेयर हमारा अगर सही नहीं है, तो हमारा बच्चा जो है सही ढंग से जब सोसाइटी में जाएगा तो उसका लर्निंग या एक्विजिशन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि घर से जो है चैरिटी, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, वो है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि भिक्षा जो है बिगिंस एट होम, भिक्षा घर से आरंभ की जाती है, यानी खैरात घर से शुरू होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, सो लर्निंग इज आल्सो अ काइंड ऑफ चैरिटी फ्रॉम द एल्डर्स ऑफ द हाउस, either maybe parents, brothers, sisters and whosoever may be in the home। घर में जो कोई भी रहता है वो पहले स्टार्ट करता है एक बच्चे को सिखाने के लिए, and that is the homely social interaction उसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो होम से निकल करके सोसाइटी में एसिमिलेट करता है सोसाइटी में, तो होमली एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द सोसाइटी। तो ये होमली एटमॉस्फेयर अलग होगा, होमली एटमॉस्फेयर अलग होगा, और सोसाइटी का एटमॉस्फेयर जो सोशल एटमॉस्फेयर अलग होगा। क्योंकि जीन जैक रूसो का थ्योरी जब हम पढ़ने की थ्योरी ऑफ एजुकेशन या लर्निंग के बारे में, तो जीन जैक रूसो ने क्या कहा था कि एक बच्चे को एक समाज में शिक्षित ठीक ढंग से नहीं किया जा सकता। ए चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट प्रॉपर्ली इन द सोसाइटी। दिस वाज द थ्योरी ऑफ रूसो। आप जानते हैं रूसो एक बहुत बड़ा फलसफी था, फिलोसोफर था, तो उसने ये थ्योरी दिया था आफ्टर मेकिंग अ डीप स्टडी ऑफ लर्निंग एजुकेशन। शिक्षा के ऊपर उसने बहुत स्टडी किया था, गहरा स्टडी किया था। रूसो ने कहा था कि अ चाइल्ड कैनॉट बी प्रॉपर्ली एजुकेटेड इन अ सोसाइटी। तब यहां पर जब उसने कहा कि एक समाज में बच्चा नहीं शिक्षित हो सकता है, तो एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, क्यों, वाई?
तो उसने जो आर्गुमेंट दिया था रूसो ने, मैं आपको बताऊं तो आर्गुमेंट ये दिया था रूसो ने कि एक समाज में जब एक स्कूल स्थापित किया जाता है तो स्कूल सबों के लिए होता है और समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोगों के बच्चे भी होते हैं, बुरे लोगों के बच्चे भी होते हैं। तो अच्छे लोगों के बच्चे भी स्कूल में उसी स्कूल में जाते हैं जिस स्कूल में वो समाज में स्कूल कायम है, स्थापित है, और बुरे लोग के बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं जो समाज में जो स्कूल स्थापित है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए क्यों उसने कहा कि प्रॉपरली एडुकेट नहीं किया जा सकता है चाइल्ड एक सोसाइटी में, समाज में। यही वजह है कि बच्चा बुरे घर के लोग का बच्चा भी जाता है उसी स्कूल में, अच्छे घर का बच्चा भी, संस्कारी बच्चा भी उसी स्कूल में जाता है। अब स्कूल में जब जाता है तो यहाँ एक बुरा जो परिवार है उसका संस्कार एक डिफरेंट होगा, एक अच्छा जो परिवार होगा उसका जो संस्कार होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये दोनों संस्कारी बच्चे, अच्छे और बुरे संस्कार के जो बच्चे हैं वो तो एक स्कूल में एक ही जगह जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो वहां पर जो है वो जा करके वो मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होते हैं तो यहाँ जो गलत घर का, जो बुरे घर का बच्चा है वो अपने ढंग से वहां एक्सप्रेस करेगा अपनी बातों को, और एक संस्कारी एक शरीफ घर के बच्चे के जाकर वो अपने ढंग से करेगा। तो नतीजा क्या होगा कि जो एजुकेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। ये रूसो ने इस तरह से कहा था। लेकिन वाइगोटस्की ने कहा है कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन का होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, एक बच्चा कॉग्निटिव स्किल्स को प्राप्त करता है बहुत अच्छी तरह से। माने इफ इस तरह कर सकते, इफ सोशियली इंटरेक्टेड, अगर सामाजिक रूप से इंटरेक्टेड हुआ, इफ सोशियली इंटरेक्टेड अ चाइल्ड कैन, आप अच्छी तरह देख लीजिए, अगर सामाजिक रूप से एक बच्चे को अगर इंटरेक्शन बढ़िया से किया गया तो अ चाइल्ड कैन गेट कॉग्निटिव स्किल्स। देखिए कॉग्निशन मैंने जानकारी प्राप्त करना होता है, कॉग्निटिव स्किल्स। अब कॉग्निटिव स्किल्स में फिर वही बात आ जाती है, तीनों चीज आ जाता है। एक तो रिमेम्बरिंग होता है, कॉग्निटिव स्किल में आता है। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, ये कॉग्निटिव स्किल में आता है। बीएड जो करते हैं वो जानते होंगे, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है एप्लीकेशन। तो वाइगोटस्की ने जो एक ही वर्ड में जो तीनों बात कह दिया है कि एक बच्चे को अगर सोशियली वेल इंटरेक्टेड किया जा रहा है, समाज में अच्छी तरह से इंटरेक्शन किया जाता है, तो एक बच्चा एट ए टाइम तीन चीज को सीखता है, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। का मतलब किसी बात को पहले रिमेम्बर कर लेता, जान जाता है, देखने वाली चीज को आसानी से आउटर समझ लेता है कि ये बॉय है, ये गर्ल्स है, ये टेबल है, ये बेंच है, ये चेयर है, ये बुक है, ये इस तरह से। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ब्रेन पर स्ट्रेस देने के लिए करने के बाद समझ में आ जाती है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो जब बच्चे एक साथ सोशल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो एक बच्चा बोलता है या टीचर क्लास में आकर के टीचर किसी बात को बताता है, अब उसके बाद कहा जाता है कि जैसे ये लाइट जो है, जिसको हम ये लाइट कहते हैं, ये देखते नहीं है बल्कि फील करते हैं हम इसको। तब जब फील करने की बात हो गई तो बच्चा ब्रेन पर स्ट्रेस दे करके सोचेगा, ये तो सादी लाइट तो सादा दिखाई दे रही है, फिर हम महसूस कैसे करते, फील कैसे कर रहे हैं, अब इसके बारे में सोचेगा। जब किसी चीज को व्हाई, हाउ एंड व्हाट से जब क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाता है तो बच्चा वो दिमाग पर स्ट्रेस देगा, क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या होता है, ये क्या, क्यों, कैसे जब आएगा तो वो अंडरस्टैंडिंग में चलाता है आपको। तो एट ए टाइम जब सोशली इंटरेक्टेड होता है, एक चीज, एक वर्ड, एक बताया जाता है, एक शब्द, एक लफ्ज बताया जाता है, और उस पर एक बच्चा जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि लाइट मैंने रोशनी, तो एक बच्चा जब लाइट जान गया तो रिमेम्बरिंग हो गया उसकी। अब ये लाइट जो है, टीचर ने कहा कि हम इसको देखते नहीं है बल्कि फील करते हैं। जब टीचर ने कहा दिया कि फील कहा जाता है, जब फील कर दिया गया तो फील करने का मतलब अब इसके पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया, कैसे फील करते हैं। तो अब वही 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स जो हमारा है उस पर स्ट्रेस दे करके समझाने के बाद तब ये बच्चा समझेगा। तो एक रिमेम्बरिंग भी हो गया कॉग्निटिव स्किल में, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, और दूसरा जब ये हो गया जरूरत पड़ने पर इसको अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है। तो कहने का मतलब कि सोशली इंटरेक्शन के बाद एक बच्चा जो है वेल इक्विप्ड विथ कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव माने जब सोशली इंटरेक्टेड होगा तो एक बच्चा कॉग्निटिव स्किल्स से बहुत बढ़िया से जो है
वो आकर के लर्निंग पोजीशन में आ जाएगा और एक्विजिशन के पोजीशन में भी आ जाएगा। क्योंकि जब इसके दिमाग पर जब कोई चीज प्रेस पड़ेगा, जोर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो उसका दिमाग उस चीज को समझने के बाद एक्सेप्ट कर लेगा। दैट इज द नेचुरल एक्विजिशन। और टीचर ने जो आउटसाइड बताया कि इसको देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं लाइट को, तो वो आपको लर्निंग बता दिया। तो एक्विजिशन और लर्निंग जो है ना, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से होता है। और इन्होंने वाइगोटॉस्की ने जो थ्योरी दिया कि कॉग्निटिव स्किल में से डेवलप करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया है। और ये सबसे अहम बात ये हो जाइए कि लर्निंग और एक्विजिशन प्रोसेस में वाइगोटॉस्की का ख्याल था कि कम्युनिटी प्लेज वाइटल रोल इन लर्निंग। कम्युनिटी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कम्युनिटी प्लेज वाइटल रोल। कम्युनिटी प्लेज वाइटल रोल इन लर्निंग में कम्युनिटी का रोल बहुत ज्यादा हो सकता है। एक्विजिशन में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि एक्विजिशन में तो क्यों, कहां, कैसे ये आ जाता है ना, लेकिन लर्निंग में तो आउटवर्ड से बताना पड़ता है, ये चीज है। तो इसमें कम्युनिटी में जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज उनके दिमाग में होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स होता है। तो जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स होगा तो वो डिफरेंटली एक्सप्रेस होगा, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि समाज हमारा कई विभिन्न प्रकार के लोगों का एक समूह का नाम है। इसमें अच्छे लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, माने एक्सपीरियंस लोग, अंडर एक्सपीरियंस लोग, तमाम लोग होते हैं। बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जवान होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं। तो माने कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को मिल करके एक समाज बनाया जाता है। और उसमें एक अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग लाइकिंग होती है, अलग अलग डिसलाइकिंग होती है। तो इन तमाम चीज़ों का जरिया जब एक दूसरे से हम मिलते हैं, तब हम इस बात को समझते हैं कि कैसे किसी भाषा को डेवलप किया जाता है। सबसे पहले भाषा डेवलप होने से पहले वो डायलेक्ट होती है, जो कि हम बोलते हैं, और बोल करके जब उसको रिटन फॉर्म में लेकर चले आते हैं तो वो लैंग्वेज बन जाता है। तो लैंग्वेज को डेवलप होने के लिए और लैंग्वेज को लर्निंग करने के लिए पहले डायलेक्ट को डेवलप करना पड़ता है। बोली, डायलेक्ट माने बोली होता है, तो पहले हमको बोली को डेवलप करना पड़ेगा। ये जब डायलेक्ट डेवलप हो जाएगा, हैबिचुएटेड हो जाएंगे डायलेक्ट के, बोली के, तो ऑटोमेटिकली जब लिखने की जरूरत पड़ेगी तो वो लैंग्वेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि वाइगोटॉस्की का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप गौर करके देखेंगे। क्योंकि हम तो समाज के, एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मैंने क्या, इंसान एक सामाजिक वस्तु है, समाज से अलग नहीं रह सकता है। इफ ही इज अ मैन देन ही इज बाउंड टू लिव इन द सोसाइटी, वेदर गुड और बैड, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको समाज में तो रहना ही पड़ेगा अगर वह इंसान है तो। क्योंकि जंगल में इंसान रह नहीं सकता है। पहले जमाने में जंगल में इंसान रहते थे तो उन्हें जंगल इंसान की तरह नहीं कहा जा सकता, इंसान की तरह ट्रीट भी नहीं किया जा सकता, मनुष्य की तरह व्यवहार भी नहीं किया जा सकता था उनसे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान का दिमाग डेवलप किया, प्रोग्रेस किया इंसान ने, मनुष्य ने, तब वो एक समाज बनाते गए। कुछ लोग पहले जमा हुए, उसके बाद कुछ लोग और बढ़े, कुछ लोग और बढ़े, और सबों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया और इस तरह से समाज का डेवलपमेंट हुआ। तो समाज का डेवलपमेंट इसी तरह से हुआ। तो जब समाज का डेवलपमेंट लोगों के जमा होने से हुआ तो लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं और जरूरतें पैदा होती गई। तो उन्होंने अपनी अपनी आवश्यकताओं को, अपनी अपनी जरूरतों को अपने अपने ढंग से व्यक्त करना शुरू किया। और जब अपने अपने ढंग से व्यक्त करना शुरू किया तो अपने अपने ढंग से शब्दों को निकालना शुरू किया, और वही शब्द जब बनते गए आकर के यूज में आ गए तो एक लैंग्वेज के रूप में आ गया। तो ये वाइगोटॉस्की का जो थ्योरी है वो है कि सोशल इंटरेक्शन किसी भी लैंग्वेज के एक्विजिशन और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था तीसरा थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग का। पहला था पिगेट का, जिसमें हम आपको फिर दोबारा याद दिला दें कि एसिमिलेशन, एडेप्टेशन और एकोमोडेशन पर बेस्ड था। दूसरा था चॉम्स्की का, जो LLD के थ्योरी पर बेस्ड था, लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस वाइड इन ब्रेन की थ्योरी पर बेस्ड था। और तीसरा जो थ्योरी है लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग का, वो वाइगोटॉस्की का, जो बेस्ड है सोशल इंटरेक्शन। तो ये तीन थ्योरीज हमारे सामने अब तक लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के आए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरों सब्सक्राइब भी कीजिए, और दूसरों को, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए ये शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि दिस चैनल इज टोटली फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। ज्ञान कुंज ऑनलाइन एजुकेशन आपको ये बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है
लर्निंग के संबंध में जानने के लिए, एक्विजिशन के बारे में और लर्निंग के बारे में जानने के लिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग बिल्कुल इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चौथा जो थ्योरीज ऑफ एक्विजिशन एंड लर्निंग का है वो अभी जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।